हेलो दोस्तों, टेक राइड टुगेदर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प। दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है? दोस्तों आपने पुराने लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने जैसे कहीं कहीं पे कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट या इंटरनल ये सब यूज करे थे। तो ये जो सारे जो भी है वो क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स की यूज करके आप क्लास मेंबर्स और क्लास का प्रोटेक्शन लेवल बता सकते हो। मतलब ये क्लास आप कहाँ यूज कर सकते हो, ये क्लास मेंबर है, मतलब मेथड्स और प्रॉपर्टीज ये कहाँ यूज कर सकते हो वो डिफाइन करते हो। तो पहले हम बात करेंगे आज क्लास क्लास के जो एक्सेस मॉडिफायर्स है वो कौन कौन से हैं। तो क्लास हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब हम ये तीन एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक तो इंटरनल, पब्लिक और प्राइवेट। दोस्तों इंटरनल तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई कुछ भी नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल रहता है, ठीक है। और अगर आप क्लास को पब्लिकली एक्सेसिबल करवाना चाहते हो तो पब्लिक स्पेसिफाई करोगे। और प्राइवेट, दोस्तों प्राइवेट आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हो, पर अगर आप नेस्टेड क्लास यूज करते हो, नेस्टेड, तब आप क्लास को प्राइवेट बना सकते हो। तो ये जो प्राइवेट वाला नेस्टेड क्लास वाला जो एग्जांपल है वो जब भी हम नेस्टेड क्लास का देखेंगे लेक्चर में तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप जान लो कि अगर क्लास बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है, अगर आप स्पेसिफाई पब्लिक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और प्राइवेट अगर नेस्टेड क्लास है तो ही हो सकता है, अदरवाइज क्लास प्राइवेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ क्लास। तो जैसे अब विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, ये जो मैंने पुराना जो प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें देखते हैं मैंने क्या करा था। मैंने ये यूटिलिटी क्लास लाइब्रेरी बनाया था और कंसोल ऐप प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो यूटिलिटी क्लास को कंसोल ऐप प्रोजेक्ट के अंदर यूज करा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लास पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक क्लास है, इसी वजह से हम ये क्लास को कंसोल ऐप प्रोजेक्ट 1 में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्लास इंटरनल होता तो क्या होता, ठीक है, देखते हैं। इंटरनल, जैसे ही मैंने ये इंटरनल कर दिया तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं, ये एरर दे रहा है दोस्तों, देखो। यूटिलिटी इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। यूटिलिटी इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। और सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस के लिए भी सेम चीजें वो बता रहा है, नीचे भी एरर्स आ गई है। तो जैसे ही मैंने क्लास को इंटरनल बनाया तो ये जो क्लास है यूटिलिटी वो सिर्फ करंट प्रोजेक्ट के लिए ही एक्सेसिबल हो गया है। मतलब आप ये जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट है ये, इसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते ये क्लास को। तो हमने तो यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस में यूज करा था तो इसलिए उसने एरर दी, ठीक है। मतलब अब यूटिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं दूसरा कोई क्लास बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बना लेता हूँ टेम्प यूटिलिटी, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैं यूटिलिटी क्लास अगर यूज करना चाहूंगा तो वो करने देगा, क्योंकि इंटरनल है और सेम ही प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये क्लास बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। और मैं यूटिलिटी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो यूटिलिटी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ दूसरे क्लास के अंदर बना पा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं अगर दूसरा डॉट सी एस फाइल बनाऊं उसके अंदर भी ये टेम्प यूटिलिटी बनाता तो सेम ही बिहेवियर रहता। तो मतलब इंटरनल का मतलब ये है कि करंट प्रोजेक्ट के अंदर आप दूसरे क्लासेस के अंदर उस क्लास को यूज कर सकते हो, वो एक्सेसिबल रहेगा। और उसकी मेथड्स भी, मेथड्स मेथड्स पे बाद में जाते हैं, वो क्लास एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। और अगर पब्लिक करता तो ये कहीं भी एक्सेस होता। अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो करंट में भी यूज कर रहा हूँ
और प्रोग्राम डॉट सी एस में से भी वो एरर चली गई, तो मतलब दोनों जगह हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ ये क्लास के एक्सेस मॉडिफायर्स। प्राइवेट जो है नेस्टेड क्लास के लिए यूज होता है, तो वो जब भी हम नेस्टेड क्लास का लेक्चर देखेंगे तब देख लेंगे। अब आते हैं क्लास मेंबर्स। तो क्लास मेंबर्स में क्या क्या मॉडिफायर्स आप अप्लाई यूज कर सकते हो? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो चलो वन बाय वन देखते हैं दोस्तों इसको। पब्लिक, ठीक है दोस्तों। अब यूटिलिटी क्लास में आप देखो, मैंने ये जो मेथड्स है ये दोनों पब्लिक बना रखे हैं। ठीक है, तो पब्लिक अगर मेंबर्स बनाए हैं आपने, तो वो आप जहां भी वो क्लास एक्सेसिबल है वहां पर उस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर भी ये क्लास यूज करा है, तो सेम सेम प्रोजेक्ट में तो कर ही पा रहे हो, सेंड ईमेल, ठीक है, और सेंड एसएमएस। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं करंट प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा प्रोजेक्ट देखे तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों जगह हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब प्राइवेट देखते हैं। प्राइवेट एक्सेस विद इन द क्लास डेफिनेशन। तो प्राइवेट जो मेंबर्स है क्लास के, वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं फॉर एग्जांपल ये दोनों मेथड को प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मेथड मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट सेंड ईमेल और प्राइवेट सेंड एसएमएस। तो देखो दोस्तों, दोनों यहाँ पर एरर दे रहे हैं, यहाँ पर सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो प्राइवेट अगर एक्सेस करना है मेंबर्स, तो वो क्लास के अंदर ही कर सकते हो, क्लास के बाद कहीं भी यूज नहीं कर सकते, वो चाहे करंट प्रोजेक्ट हो या दूसरा प्रोजेक्ट हो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस विद इन द क्लास एंड एनी डिराइव्ड क्लास। तो पर्टिकुलर जो क्लास है जिसका वो मेंबर है, उसके अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हैं, और एनी डिराइव्ड क्लास। तो देखते हैं, चलो। तो अब ये जो मेथड है उसको मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्टेड कर दिया मैंने दोस्तों। तो ये जो क्लास है उसके अंदर तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ मैं चलो एग्जांपल के लिए पब्लिक वॉइड टेस्ट, ठीक है, इस क्लास के अंदर तो वो मेथड एक्सेस होगा, दिस डॉट सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस। ठीक है, इस क्लास के अंदर तो ये मेथड दोनों एक्सेस होंगे अगर प्रोटेक्टेड डिफाइन करे हो तो। पर दूसरे कौन से क्लास में होंगे? जो भी डिराइव क्लास है उसके अंदर। तो ये टेम्प यूटिलिटी क्लास जो है वो डिराइव क्लास तो है नहीं इसका यूटिलिटी का, तो उसमें ये एरर दे रहा है ना। तो आप कौन से क्लास के अंदर कर सकते हो? एनी डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो अब मैं एक डिराइव्ड क्लास बनाता हूँ, मैं इसको अभी कुछ नहीं छेड़ता, ये ऐसे ही आपको एरर दिखाने के लिए रहने दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डिराइव क्लास बना देता हूँ, एक यूटिलिटी डिराइव क्लास बना लेता हूँ मैं। ठीक है, यूटिलिटी इंटरनल दिस डॉट सेंड ईमेल। दोस्तों इसमें हमको तो उस क्लास की इंस्टेंस भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेम क्लास उस क्लास से ही हमने डिराइव किया है ना। तो ये एक्सेसिबल है। मैंने क्या बोला, अगर प्रोटेक्टेड है तो एक्सेस विद इन द सेम क्लास एंड एनी डिराइव क्लास। तो एक्सेस विद इन द सेम क्लास, तो यूटिलिटी क्लास के ये दोनों फंक्शन मैंने
यहाँ टेस्ट फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस हो रहे हैं, और डिराइव क्लास में तो ये मैंने एक डिराइव क्लास बनाया उसमें से, तो उसके अंदर भी ये दोनों फंक्शन एक्सेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्ट इंटरनल एक्सेस लिमिटेड टू क्लास डिफाइंड इन द करंट प्रोजेक्ट असेंबली। इंटरनल का ये मतलब है कि अगर आप जो मेंबर्स है वो सेम प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर रहे हो तो एक्सेसिबल होंगे, और दूसरे प्रोजेक्ट में करोगे तो नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों मेथड को इंटरनल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों फंक्शंस को इंटरनल कर दिया, तो सेम क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होंगे ही होंगे, और सेम प्रोजेक्ट में भी होंगे। तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर ये दूसरा क्लास है उसमें भी हो रहा है, डिराइव क्लास है उसमें भी हो रहा है। ठीक है, ये सेम प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर मैं जाऊं प्रोग्राम डॉट सी एस जो कि कंसोल ऐप प्रोजेक्ट 1 के अंदर है, तो ये एक्सेसिबल नहीं है। समझ गए दोस्तों इंटरनल का मतलब? करंट प्रोजेक्ट के अंदर तो आप क्लास मेंबर एक्सेस कर पाओगे, पर दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं कर पाओगे। और यहाँ मैंने लिखा है करंट प्रोजेक्ट असेंबली। दोस्तों जो भी क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट होता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो डीएलएल होता है दोस्तों। तो डीएलएल जो है उसको असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है? प्रोटेक्टेड प्लस इंटरनल, मतलब ये दोनों की फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ प्रोटेक्टेड इंटरनल इसको बनाता हूँ। इंटरनल है प्रोटेक्टेड, दोनों की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटेक्टेड का क्या मतलब था, वापस वहीं चलते, एक्सेस विद इन द क्लास एंड एनी डिराइव क्लास। ठीक है, एक्सेस विद इन द क्लास, तो ये क्लास में तो एक्सेस हो रहा है, यहाँ टेस्ट फंक्शन के अंदर हमने यूज करा है प्रोटेक्टेड मेंबर को। फिर डिराइव क्लास में भी कर पाते हैं, तो ये कर दिया हमने। ठीक है, अब इंटरनल का क्या मतलब है, क्योंकि प्रोटेक्टेड इंटरनल लिखा है हमने, तो प्रोटेक्टेड तो लिखा है, इंटरनल के लिए देखते हैं। ये इंटरनल करा हमने विद इन द सेम क्लास, अदर क्लास इन द सेम प्रोजेक्ट, ओके, एंड ऑल्सो इन द डिराइव क्लास। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई प्रोटेक्टेड इंटरनल। अगर यहाँ देखोगे तो नहीं होगा क्योंकि प्रोटेक्टेड इंटरनल बोला है मैंने। ठीक है, समझ गए? प्रोटेक्टेड इंटरनल में विद इन द सेम क्लास, डिराइव्ड क्लास, और वही प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हैं दोनों को, प्राइवेट प्रोटेक्टेड मतलब प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का कॉम्बिनेशन, तो दोनों फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा ही, वो दोनों के रूल वो अप्लाई करेगा, यूनियन आप बोल सकते हो। प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो प्राइवेट तो क्या मतलब, करंट क्लासेस के अंदर एक्सेस होना चाहिए विद इन द क्लास। प्रोटेक्टेड मतलब विद इन द सेम क्लास एंड डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास ये है तो उसमें तो एक्सेस हो रहा है, पर विद इन द सेम प्रोजेक्ट वो जो दूसरा क्लास है उसमें वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप। देखो यहाँ एरर दे रहा है ये। प्राइवेट प्रोटेक्टेड का ये मतलब है। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में भी नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाया हमने, है ना। तो दोस्तों ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी होगा। दोस्तों प्रोटेक्टेड में एक चीज मैं बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ मैं ये प्रोटेक्टेड वापस ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स है वो क्या होता है कि डिराइव क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। तो मैंने यहाँ डिराइव क्लास बनाया है तो वो एक्सेसिबल है, पर वो प्रोजेक्ट करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही है ना, यूटिलिटी प्रोजेक्ट। पर आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी अगर वो उस क्लास का डिराइव क्लास बनाते हो तो उसमें भी वो मेंबर एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ट्राई आउट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।